प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ला साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ला साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1765 ईस्वी तक बुल्ला साहब पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाम की धुनी जलाते रहे। बुल्ला साहब बड़ी ही सुंदर संत परंपरा से आते हैं। बावरी साहिबा स्वामी रामानंद की परंपरा में एक शिष्या हुई और बावरी साहिबा के शिष्य बीरू साहब, उनके शिष्य यारी साहब, उनके शिष्य हैं बुल्ला साहब। और बुल्ला साहब की परंपरा में आगे भी बहुत प्यारे प्यारे संत हुए। जगजीवन साहब हुए, गुलाल साहब हुए, भीखा साहब हुए, गोविंद साहब हुए, पलटू साहब हुए और आज भी परंपरा चल रही है। भुरकुड़ा एक स्थान है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ही प्यारी संत परंपरा से बुल्ला साहब का संबंध है। कहते हैं बुल्ला साहब, भाई एक साईं जग न्यारा है। बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि मित्रों, भाइयों, एक गोविंद है और वह साईं ओंकार स्वरूप है। वो जगत से न्यारा है, वो जगत का हिस्सा नहीं है कि कहीं मूर्ति बना लो और उसको मान लो कि साईं है और पूजना शुरू करो। इस जगत में उससे बिल्कुल अलग हट करके, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। क्योंकि इस जगत में जो भी होगा उसका रूप होगा, आकृति होगी, रंग होगा, गुण होगा, लेकिन वह साईं इस जगत से न्यारा है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, वह दरबारा भारा साधो हिंदू मुसलमान से न्यारा। बड़ा भारी दरबार है उसका, कोई हिंदू की तरह या मुसलमान की तरह उसके दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। और मक्के रहे न ठाकुर द्वारा, वह मक्का में नहीं रहता, वो ठाकुर द्वारे में नहीं रहता सब जगह है, मगर उसको जान नहीं सकते हो। जानना होगा तो अपने भीतर के मक्के में जाना होगा, अपने भीतर के ठाकुर द्वारे में जाना होगा। और मक्के रहे न ठाकुर द्वारा है सब में और सब खोजन हारा। सब लोग खोजते हैं उसे और उन्हीं के खोजने वालों के भीतर ही वह राम रमैया रमण कर रहा है। और नहीं दरगाह न तीर्थ संगा, वो कहीं दरगाह में नहीं मिलता, वह कहीं तीर्थों में नहीं मिलता। गंगा नीर न तुलसी भंगा, और वह गंगा के पानी में स्नान करने से नहीं मिलता, वह तुलसी दल में नहीं मिलता। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, वह दरबारा भारा साधो हिंदू मुसलमान से न्यारा। उस प्रभु का दरबार बड़ा अनुपम है। वहाँ हिंदू होकर या मुसलमान होकर के तुम नहीं जा सकते। मक्के रहे न ठाकुर द्वारा, वह मक्का में नहीं पाया जाता, वो ठाकुर द्वारा में और मंदिरों में नहीं पाया जाता। है सब में सब खोजन हारा, वो सबके भीतर है। जो लोग खोज रहा है उसी के घट के भीतर विद्यमान है। नहीं दरगाह न तीर्थ संगा, वह कहीं दरगाह में जाकर के नहीं पाया जा सकता और तीर्थों में जाकर के भी वो नहीं पाया जा सकता। गंगा नीर न तुलसी भंगा, वो गंगा के जल में स्नान करने से नहीं मिलता और न तो तुलसी में मिलता है, न भांग घोटने से वो मिलता है। वो बिल्कुल उसका दरबार इन सब से न्यारा है, वह प्रभु इन सब से न्यारा है। कहते हैं बुल्ला साहब, सो मुझ में मैं वाही माही। वह प्रभु कैसा है? वह मेरे घट के भीतर विद्यमान है। सो मुझ में मैं वाही माही, और मैं भी उसमें विद्यमान हूँ। अजीब बात कहते हैं कि वह मुझ में है और मैं भी उसी में हूँ। जैसे घटाकाश है, घड़े के भीतर वो घटाकाश है और घड़ा उस महाकाश के भीतर है, ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा विद्यमान है और हम सब उस विराट परमात्मा, विराट आकाश के भीतर हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लोगा भरम न भूलहु भाई। कहते हैं, ऐ लोगो, ये भ्रम में भूलो नहीं, खालिक खलक खलक मई खालिक। वह जो खालिक परमात्मा है, वह खालक खलक खलक, वह सृष्टि उसके भीतर है और सृष्टि के भीतर वह है। वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर हैं। खालिक खलक खलक मई खालिक, और पूरी रहियो सब ठाई। ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमात्मा से खाली है। सारा स्थान, सारा आकाश, सारा आकार, सारा निराकार सब परमात्मा से भरा हुआ है। कहते हैं बुल्ला साहब, सो मुझ में मैं वाही माही और ज्यों जल मध्य तारा है। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। जैसे थिर जल में तारे का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही थिर चेतना में परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे अगर लहरें चल रही हों तो उस समय तारे का प्रतिबिंब जल में नहीं बनता, बिल्कुल थिर हो जाए जल तो तारे का सुंदर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही जब ध्यान में
हमारी चेतना थिर हो जाती है, तो उस निराकार में जाकर के ओंकार की गूंज सुनाई देती है, ओंकार का प्रकाश दिखाई देता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, खोल कपाट महल के दिन है और थिर स्थान दिखाया। कहते हैं कि कमाल कर दिया मेरे सतगुरु ने कि मेरे महल का कपाट उसने खोल दिया, मेरे भीतर का जो महल है, भीतर का घट है, इसका दरवाज़ा उसने खोल दिया और थिर स्थान दिखाया, और मेरे भीतर उसने निराकार को दिखला दिया, और भय और भेद भरम सब भागा। जिस दिन से उस निरंकार को मैंने जानना है, तब से मेरे सारे भय, सारा भेद, सारा भरम, ये सब मिट गया, और सांच सोई मन लाया। और वह जो सत्य नाम प्रभु है, वह जो ओंकार प्रभु है, तब से उसमें मेरा मन रमण करता है। कहते हैं बुल्ला साहब, वाके रूप रेख काया नाहि। तुम जानना चाहते हो कि प्रभु कैसा है, वह ओंकार कैसा है, तो इतनी बात जान लो कि उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसकी कोई देह नहीं है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, जो बुल्ला साहब के गुरु हैं, रूप रेख बरनौ कहाँ, कोटि सूर परगास। मैं उसका रूप कैसे वर्णन करूं, उसकी आकृति कैसे वर्णन करूं। ऐसा समझ लो कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। यहाँ एक बड़ा भ्रम होता है, जब संतों की वाणियों में हम पढ़ते हैं कि करोड़ों सूर्य उगे हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि उस प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, कि एक सूरज के प्रकाश की तीव्रता के से भी ज़्यादा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश जैसी तीव्रता है। नहीं, प्रकाश की तीव्रता नहीं है, वो तो बड़ा मीठा प्रकाश है। यह करोड़ों सूरज जैसे हैं, ऐसे अनंत ज्योतिगण वहाँ दिखते हैं, अनंत तारे दिखते हैं। उसी बात की ओर संकेत संत कर रहे हैं। रूप रेख बरनौ कहाँ, कोटि सूर परगास। करोड़ों दीपमालाएं सजी हैं, कि करोड़ों सूरज सजे हुए हैं। और अगम अगोचर रूप है, पावे हरि को दास। उसका रूप अगम है, इन इंद्रियों से उसके रूप का दीदार नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई गोविंद का दास, कोई गोविंद का भक्त ही उसको पा सकता है, उसका दीदार कर सकता है। कहते हैं बुल्ला साहब, वाके रूप रेख काया नहीं, और बिना शीस विस्तारा है। ऐसा भी नहीं कि सिर पर उसकी सीमा आ गई, उसकी सीमा है ही नहीं, वो तो असीम है, वो तो अखंड है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तू बेअंत को बिरला जाने। हे गोविंद, तू बेअंत है, तू असीम है, कोई बिरला ही तुम्हें जान सकता है। और गुरु प्रसाद को शब्द पछाने। गुरु की कृपा से पहले ओंकार को जानोगे, और ओंकार के द्वारा ही उस विराट प्रभु को जानोगे। कहते हैं बुल्ला साहब, अगम अपार अमर अविनाशी, सो संतन का प्यारा है। कहते हैं वो गोविंद कैसा है, अगम है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती, अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उस समय की सीमा के भीतर नहीं है, और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करही हमारी। वह गोविंद जो अगम है, अगोचर है, अलख है, अपार है, वह मेरी चिंता करता है, वो मेरी देख रेख करता है। और जल थल महियल भरपूर लीना, और घट घट ज्योत तुम्हारी। वह गोविंद जलमंडल में, थल मंडल में, सब जगह भरपूर है, कहीं ऐसा नहीं कि कम है और कहीं ज़्यादा है। और घट घट ज्योति तुम्हारी, हे गोविंद, सारे घट में तेरा प्रकाश फैला हुआ है। कहते हैं बुल्ला साहब, अगम अपार अमर अविनाशी, और सो संतन का प्यारा है। वह राम के प्रेम में, राम की विरह में ही संत जीता है। संत वही है जो राम के प्रेम में जीता है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, बिरहन बपुन सम्हारे। संत कैसा होता है, एक ऐसी बिरहन होता है जो राम की विरह में सदा जीता है। और राम की विरह में अपने को संभाल पाना, अपनी सुधि रखना मुश्किल हो जाता है। निस्दिन तलफे राम के कारण, और रात दिन राम की विरह में, राम की तड़प में जीता है। और अंतर एक विचार, भीतर बस एक ही विचार चलता रहता है, राम का विचार। और दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। दादू साहब कहते हैं कि राम हमारे प्रेमी है, राम हमारे स्नेही है। अब बताओ, बिना उनके दर्शन के हम कैसे जिंदा रहें। कहते हैं बुल्ला साहब, अनंत कला जाके लहर उठाते हैं। बुल्ला साहब कहते हैं कि प्रभु की अनंत कलाएं हैं। जैसे ओशो धारा में 21 आयामों को तुम जानते हो,
निराकार को, नाद को, नूर को, अमृत को, ऊर्जा को, शक्ति को, उमंग को, दिव्य स्वाद को, दिव्य गंध को, खुमारी को, ऐसे आनंद को, प्रेम को, अद्वैत को, अखंड को, असीम को, सहज को, सौंदर्य को, उसके मंगल तत्व को, ये 21 तत्व तो तुम जानते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा के केवल 21 ही आयाम हैं। ये 21 आयाम जाने जा सकते हैं। कभी किसी ने जाना तो इन्हीं 21 आयामों को जाना है, लेकिन परमात्मा के तो अनंत आयाम हैं, जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियाँ प्रभु दर्शन नित लूटी, हाँ तुम चरण कमल में जूटी। आँखें प्रभु दर्शन में लगी हुई हैं और प्रभु के चरण कमल का दीदार करती हुई रहती हैं, और प्रभु के चरण कमल तुम्हारे निराकार में ही विद्यमान है। कहते हैं, निर्गुण नाम निरंतर निरखों, अनंत कला तव रूपी। कहते हैं कि हे गोविंद, तुम्हारी तो अनंत कलाएं हैं, अनेक डायमेंशंस हैं, अनंत तुम्हारे आयाम हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे निर्गुण जो नाम है, जो ओंकार है, बस उसी को निरंतर देखते रहने का मजा लेते हैं। कहते हैं बुल्ला साहब, अनंत कला जाके लहर उठत है, परम तत्व निरकारा है। अनंत लहरें उठ रही हैं उस गोविंद से, लेकिन वह परम तत्व स्वयं निराकार है, वह परम तत्व स्वयं ओंकार है, वह परम तत्व स्वयं निरंकार है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक निरंजन अलह मेरा। मेरा गोविंद तो निरंजन है, और हिंदू तुर्क दूहू नहीं नेरा। लेकिन कोई हिंदू और तुर्क होकर, हिंदू मुसलमान होकर के उस ओंकार तत्व को नहीं जान सकता। अपने सारे संस्कारों और बंधनों से मुक्त होकर के ही कोई गोविंद को जान सकता है। और पूजा करूँ न नमाज गुजारूँ, कहते न तो पूजा मैं करता हूँ, न तो नमाज अता करता हूँ, एक निरंकार, एक निराकार हृदय नमस्कारूँ। बस वह जो एक निराकार है, निरंकार है, उसी को अपने हृदय में नमस्कार करता हूँ, उसी का सुमिरन करता रहता हूँ। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सु मन लागा। जब से उस एक निरंजन में मेरा मन लग गया है, तब से मेरे सारे भ्रम भाग गए हैं। कहते हैं बुल्ला साहब, जन बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोलत है, सतगुरु शब्द आधारा है। कहते हैं बुल्ला साहब कि ये ब्रह्म ज्ञान की बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, लेकिन इसका आधार क्या है? अगर तुम भी चाहते हो उस ब्रह्म ज्ञान को पाना, तो सतगुरु का उपदेश ही उसका आधार हो सकता है। केवल पूरा गुरु के द्वारा ही उस परम ब्रह्म को तुम जान सकते हो, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुरु शब्दी, हम सतगुरु के बलिहारिये। वह अदृष्ट, वह अगोचर, वह जो ओंकार तत्व है, उसको गुरु के उपदेश के द्वारा ही तुम जान सकते हो। इसलिए तुम भी किसी पूरा गुरु से नाता जोड़ो, उससे उस अदृष्ट ओंकार तत्व को जानो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।